बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ये जो NCCA के इजलास में जो तमाम डिसीजन लिए गए हैं एजुकेशंस एग्ज़ाम्स के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। आप जो है मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा तो आपको वो तमाम आपके सवालों के जवाबात मिलेंगे जो आपके माइंड में हैं। तो आज जो है वज़ीर तलीम जो है वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है वो मैं आपको सुनाऊंगा, और जो उन्होंने ये जो 2 ट्वीट्स किए हैं उसके ज़रिए आपको ये आपकी कुछ बातों के जो हैं जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने कहा है Two important discussion taken by PM इमरान खान in the NCCA today। वन जो उसमें पहला है जो all educational institution will remain closed till July 15, यानी जुलाई 15 तक तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो क्लोज रहेंगे। ये जो था आपका पहला जो है वो डिसीजन लिया गया है। सेकंड 2 जो है वो ऑल बोर्ड एग्ज़ाम्स थ्रू आउट द कंट्री हैव बीन कैंसल्ड। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जो पूरे मुल्क में आपके लिए जाने थे बोर्ड्स के, आप ये बात याद रखिएगा, बोर्ड्स की, यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही। ऑल बोर्ड एग्ज़ाम्स थ्रू आउट द कंट्रीज़ हैव बीन कैंसल्ड। स्टूडेंट्स वुड बी एक्सेसिड ऑन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो जो प्रमोट किया जाएगा वो आपकी जो प्रीवियस कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आपको किया जाएगा। जो आपने जैसे मिसाल के तौर पर 9th में जितने नंबर थे उसी की बुनियाद पर उसी ग्रेड की बुनियाद पर आपको 10th में नंबर दे के आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आप जो है वो फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही अगर आपने फ़र्स्ट ईयर में जितने आपके मार्क्स थे आप उसी बुनियाद पर आप सेकेंड ईयर में आपको उतने ही नंबर दे दिए जाएंगे सेकेंड ईयर में, और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो थी आपके जो 2 इम्पोर्टेंट डिस्कशन। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो सेकंड ट्वीट है आप उसमें देख सकते हैं कि आपके पास जो है यूनिवर्सिटीज़ वुड डिसाइडेड देयर एग्ज़ाम्स शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिसीज़ and according to the direction and SOPs issued by the Higher Education Commission। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद का कहना था कि यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेंगी कि उन्होंने अपने पेपर जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो हैं, मगर वो हायर एजुकेशन की डायरेक्शंस और SOPs को मद्देनज़र रखेंगे। तो वो अपने शेड्यूल जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी पॉलिसी का इजरा करें। अब मैं आपको वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद जो NCCA के इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसकी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आपने किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो वक्त पे मिल सके। थैंक यू। सारे इम्तहान मुलतवी हो जाएंगे और जून और जुलाई में इम्तहानात होंगे। तो ये फ़ैसले हमने मार्च के शुरू में किए। साथ ही आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एक टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने एक टेलीविज़न के चैनल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। अब जब हमने ये भी फ़ैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फ़ैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे। तो पिछले 2 दिन पहले हमने बैनुल सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फ़ैसले किए जो कि आज हमने पहले NCOC में पेश किए और आज NCC में पेश किए और जिसकी आपने अप्रूवल दी। तो वो 2 फ़ैसले क्या हैं? वो फ़ैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया जिसकी आपने मंजूरी दी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के इम्तहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर
پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ ہوگا موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے. شفقت بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے ہے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو.